अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि आप फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो डबल या ट्रिपल ऑर्डर्स जो है वो अपवर्क, फ्रीलांसर्स और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ले सकते हैं, लाइक पीपल पर आवर और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर आप किस तरह से अपने जो वर्क है उसको डबल या ट्रिपल तक के लेके जा सकते हैं, अपनी इनकम को डबल या ट्रिपल लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं और जो मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की है उसको मैं डिस्कस करूँगा, वो है आपका कवर लेटर। नॉर्मली क्या होता है कि कवर लेटर में बड़े बड़े जो जीनियस, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े जो फ्रीलांसर्स हैं जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लिख देते हैं। ठीक है कि मैंने ये 10 साल का मेरा जो है वो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, 12 साल मैंने ये काम किया हुआ है, 20 साल मैंने ये किया हुआ है, इस तरह करके वो बहुत सारा एक्सपीरियंस अपना मेंशन करते हैं। बेसिकली जो बंदा वहाँ पे काम पोस्ट कर रहा है ना, उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसको इस बात से ज़्यादा गर्ज है कि उसको काम क्या मिल रहा है। जो चीज़ मैंने ट्राई की है और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इवन ये चीज़ मैं दोनों कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ उस कंडीशन में भी और जब मैं वहाँ से काम पकड़ता हूँ उस कंडीशन में भी, दोनों जगह के ऊपर जो है वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ या मेरी टीम क्या करती थी जब हम लोग ये काम कर रहे थे कि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट पोस्ट होता है जिसमें बिड करनी होती है हमें, हम वहाँ पे अपनी प्रोफाइल से ज़्यादा उस चीज़ को मेंशन करते जो उसकी प्रॉब्लम है। किसी बंदे ने, हम लोग ने मोस्टली जो है वो फ्रीलांसर्स के ऊपर, फ्रीलांसर वगैरह के ऊपर WHMCS के ऊपर काम किया। तो जब बंदा कोई WHMCS की प्रॉब्लम पोस्ट करता है तो हम ये नहीं कहते कि हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमने यूँ किया हुआ है, यूँ किया हुआ है और हम इतने अरसे से 20 साल से हम होस्टिंग कंपनी रन कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन करते। हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक वो उससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते कि ये प्रॉब्लम जो है ये ऐसे आती है और ये चीज़ें होती हैं और इसके ये सिम्टम्स होते हैं, ये एरर्स होते हैं और हम कॉन्फिडेंटली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ऑलरेडी रिजॉल्व की हैं और आप हमसे कांटेक्ट करो और हम इसको रिजॉल्व करके दे देंगे। ये चीज़ हो जाती है और इसके बाद हम थोड़ा सा अपना ओवरव्यू लिख देते कि जो हमारी स्पेशलाइजेशन थी, लाइक हमने WHMCS मार्केट प्लेस में हमारे एड ऑन्स रजिस्टर्ड थे, तो हम ये चीज़ें 1-2 पॉइंट्स में मेंशन कर देते। उससे क्या फ़र्क पड़ता, उससे फ़र्क ये पड़ता कि अगर 500 फ्रीलांसर्स उसके ऊपर बिड करेंगे तो उनमें से शायद 20 या 15 होंगे जिन्होंने एड-ऑन्स मार्केट प्लेस के ऊपर बनाए होंगे। तो सबसे पहले उस पर हमें एज मिल जाएगा और उसके बाद कुछ चीज़ें जो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, तो वो जब चीज़ें हम उनके साथ करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते, हम उस बंदे की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब हम बंदे की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो बंदा हमें काम दे देता। तो बजाय इसके कि आप बहुत ही इस तरह के कवर लेटर्स बनाए, होता क्या है नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज में कि हम एक टीम रखते हैं जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक घिसा पीटा टेम्पलेट होता है जो कि वो कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ होता है और हर बिड के ऊपर वो जाके पोस्ट कर देते हैं, हर बिड के ऊपर वो पेस्ट कर देते हैं जा करके। तो ये चीज़ जो है ना, ये नहीं करनी है। करना ये कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको समझना है, समझने के बाद 5 लाइनों में, 4 लाइनों में उसका एक हल टाइप का चीज़ बना करके कि ये मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ये मसला है, ये इसका सलूशन जो है वो मैं इस तरह से कर लूँगा और आप मुझे जो है वो बिड करें और मैं ये चीज़ आपको सॉल्व करके दे दूँगा और ये मैंने पहले भी की हुई है। जब आप ये चीज़ करते हो तो बंदे को पता होता है कि यार बजाय इसके कि मैं 50 लोगों को जाऊँ उनसे इंटरव्यू करूँ, यार तुमने ये कर लिया, कर लोगे नहीं कर लोगे, मैं डायरेक्ट, इस बंदे ने तो मुझे प्रॉब्लम ही बता दी है तो इसको पता है कि क्या व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो ये बंदा इन सारी चीज़ों को जानता है, ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो फिर जो है ना वो आपको कांटेक्ट करता है और आप जो है वो बिड मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे। तो ये सबसे मेन ट्रिक है जो आप यूज़ करें अगर आप फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो अपवर्क हो, फाइवर हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो या पीपल पर आवर वगैरह की इस तरह की साइट्स हों। तो ये मेन चीज़ है। और इसके बाद जो है वो दूसरी टिप जो है वो ये है कि आप इन पर्सन नेटवर्किंग करें। इन पर्सन नेटवर्किंग क्या मतलब, अगर आपके पास क्लाइंट एक दफ़ा आ गया है तो अब उसको जो है ना पकड़ के रखना है, उसको जाने नहीं देना, उससे आप कम्युनिकेशन करते रहें, उससे बहुत अच्छे लहजे में बात करें, उसके अगर उसने WHMCS की वेबसाइट बनवाई है लेट से आपसे, तो आप ये देखोगे उसकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, आप वहाँ जाओ। नॉर्मली फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर ये इलीगल होता है कि आप क्लाइंट को जो है वो अपने पास ऐड करें, लेकिन आप उसको डायरेक्ट ऐड नहीं करें।
अगर उसने कोई वेबसाइट बनवाई है और वो उस वेबसाइट का ओनर है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है उस वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा होगा, वहाँ से जा करके उसको आप परस्यू करें, उसको पकड़ें, वहाँ से जा करके उससे बात करें, उसके प्रॉब्लम्स और जितने भी हैं उनको कैचअप करें। इस तरह करके आप जो है ना वो मल्टीपल, जिस तरह मैंने अपनी जो फाइवर की वीडियोज़ बनाई थी उनमें बताया था कि हमने जो सर्वर मैनेजमेंट का काम पकड़ा, सर्वर मैनेजमेंट से हमने कंटेंट राइटिंग का काम पकड़ा, हमने एसईओ का काम पकड़ा, हमने डिज़ाइनिंग का काम पकड़ा। तो हमने इसी तरह से जो है ना अपने आप को कस्टमर की जितनी भी नीड थी, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व कर दिया, उससे पैसे थोड़े से कम चार्ज किए, वर्क जो है वो क्वालिटी वर्क डिलीवर किया, कस्टमर हमारी जेब में आ गया। तो यही चीज़ आपने करनी है कि इन पर्सन आपने नेटवर्किंग करनी है, कि ये नहीं कि यार आपका फाइवर का अकाउंट अगर कभी बैन हो या फ्रीलांसर का अकाउंट बैन हो तो वो जो है आप रोड पे आ जाओ। आपके पास इतना अच्छा क्लाइंट टाइल होना चाहिए, इतनी अच्छी क्लाइंट बेस होनी चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर हाउस पूरा रन कर सको, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सको, ना कि ये कि आप जो है वो शॉर्ट टर्म सोचो और एक एक क्लाइंट के लिए काम करके देते रहो। इन पर्सन नेटवर्किंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने ये करनी है ताकि आपका क्लाइंट जो है वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके स्काइप पे रहे, आपके और जो मैसेंजर्स हैं उनके ऊपर रहे, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। तीसरी चीज़ जो है वो हमेशा ये कि आप एक ब्लॉग क्रिएट करें। उस ब्लॉग के ऊपर जो है ना वो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप काम करते रहें क्लाइंट के लिए, आप उसको एक लॉग बना करके जो है ना वहाँ पे डालें कि इस तरह का प्रॉब्लम आया। लेट से आपने किसी वर्डप्रेस का कोई मसला सॉल्व किया, एक एरर आया था, आपने सॉल्व किया। अब आपने क्या किया, आपने एक ब्लॉग बनाया और उसके ऊपर वो पोस्ट डाल दी कि ये एरर आते हैं, मैंने सॉल्व किया और यही चीज़ें थी जो मैंने की हैं। उसमें क्या होगा कि आपको जो है ना जब कोई ऑर्डर आएगा उससे रेलिवेंट कोई दूसरा बंदे को प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, जब वो आएगा तो आप बताएंगे कि देखें ये मेरा ब्लॉग है और ये चीज़ें हैं, ये मैंने की हुई हैं। नॉर्मली क्या होगा कि जो भी लोग उस प्रॉब्लम को सर्च करेंगे, जब वो आएंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। नॉर्मली फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर आपने ये काम नहीं करना कि आप किसी को ब्लॉग का एड्रेस दें, वरना आपको बैन कर देंगे। आप जब ब्लॉग बनाएंगे, जब वो सर्च इंजन पे रैंक होगा, वहाँ ट्रैफिक आएगी, वहाँ वो लोग आएंगे जो देखें, वहाँ पे वो लोग आएंगे जो उस प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने ब्लॉग में नीचे अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल का लिंक दिया है कि अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप आएँ और मुझसे सॉल्व करवा लें। ये काम भी मैं कर चुका हूँ। जब मैं सर्वर मैनेजमेंट कर रहा था तो मैं क्या करता था, मैं कुछ टिप्स शेयर करता था जो नॉर्मली एक तरीके से आप ना कस्टमर की हेल्प करते हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी वो आप इस तरह रखते हो कि कस्टमर थोड़ा सा फंसे उसके अंदर। तो होता ये था कि लोग आते थे, वो चीज़ें सीखते थे, देखते थे, बहुत सारे लोग कर लेते थे, बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे तारीफ़ें करके आते थे, जो बिल्कुल न्यू भी होते थे, बिगनर होते थे, उनसे वो अगर नहीं हो पाता था काम तो वो मुझे जो है वो मैसेज करते थे। मैंने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ था कि आप यहाँ हायर करें मुझे, लोग मुझे हायर करके जो है वहाँ से काम करवा लेते थे। तो ब्लॉग जो है वो आपको पे करता है, ब्लॉग जो है वो आपको फ़ायदा देता है। तो ब्लॉग आप ज़रूर बनाएं जिसके अंदर जो है वो आप अपने जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको मेंशन करते रहें, वहाँ से भी आपको जो है वो काम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे काम मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को हमेशा अप टू डेट रखें। देखिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपकी अप टू डेट रहेगी, आपको जॉब की ऑफर भी आ सकती हैं, आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम मिल सकता है, आपको जो है, क्योंकि लिंक्डइन पे इटसेल्फ लोग बहुत सारे वर्कर्स ढूंढ रहे होते हैं। मैं अक्सर डेवलपर्स ढूंढता हूँ लिंक्डइन के ऊपर जिनसे मुझे लॉन्ग टर्म काम करना होता है। शॉर्ट टर्म काम के लिए मैं अगर मुझे कोई काम हो तो मैं फ्रीलांसर से करवाता हूँ, लॉन्ग टर्म मुझे अगर कोई काम करना तो मैं डेवलपर्स ढूंढता हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है लिंक्डइन पे आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप जो है वो डेवलपर हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को हमेशा अप टू डेट रखें। उसने आपको जो है वो आगे पे ऑफ करना है, उसने आपको फ़ायदा देना है। वो जो भी लोग आपको सर्च करेंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपसे बातचीत करेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है और इसका आपको हमेशा बेनिफिट हो। इसके अलावा जो है जितनी भी साइट लाइक क्वेश्चन आंसर्स की होती हैं, कोरा हो गया, याहू आंसर्स हो गया, इसके ऊपर आप जाएँ, लोगों की जो प्रॉब्लम है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसको आप हमेशा जो है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हमेशा वहाँ पे अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल का या अपवर्क की प्रोफाइल का लिंक वहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो बना करके रखें कि ये आपके बायोज हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। वहाँ से आपको जो है लोग वहाँ पे काम देंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप डेवलपर हैं तो लाइक स्टैक ओवरफ्लो हो गया या इस टाइप की जो वेबसाइट्स हो गई जहाँ पे लोगों को सर्वर फॉल्ट हो गया, अगर आप सर्वर मैनेजमेंट जानते हो तो इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ जा करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। जितना आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लोग आपको उतना प्रोफेशनल समझेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैंने जो है एक डेवलपर को हायर किया। उसने जब मैंने उसको हायर किया मैंने उससे इंटरव्यू करते वक्त पूछा क्या ये मसले हैं, ये कैसे करोगे। तो उसने कहा यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो देखो मेरे जो स्टैक सोशल है उस पर देखो मैंने कितने सारे लोगों के मसले हल किए वाले। मैं गया, मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार आपने तो काफ़ी काम किया हुआ है। और इसी तरह कोड आर्काइव्स उसने बनाई हुई थी, फ्री में जो कोड आर्काइव्स होती है वहाँ पे जाकर के कोड शेयर किए हुए थे।
रिपोजिटरीज बनाई हुई थी, इस तरह के सारे काम किए हुए थे। तो मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह से जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग भी ये बात हम शुरू से करते थे कि हमेशा जो है वो जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो रखें, जहाँ जहाँ हो सके लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करें। इवन ये कि ये चीज़ आपकी जॉब में भी बहुत हेल्प करती है। जब बंदा कोई देखता है कि यार इस बंदे का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, इसने तो यहाँ पे भी रिप्लाई किया हुआ है, इसने यहाँ पे भी रिप्लाई किया हुआ है, इसने लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व की है, आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, आपको बहुत बेनिफिट होता है। प्रोफेशनल रहना ये नहीं होता कि यार बस पैसे लो और कस्टमर के लिए काम करो, पैसे लो कस्टमर के लिए काम करो। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें, आप दूसरों की मदद करेंगे, आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, आप अपनी मदद करेंगे। तो ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा। जितना आप दूसरों को, बिजनेस बेसिकली है क्या, उबर क्या कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, करीम क्या कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इस तरह के जितने बिजनेस मॉडल्स हैं, ये पैसे ऐसे कमा रहे हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देता है। लोग ब्लॉग रन करते हैं, ब्लॉग के ऊपर वो क्या पोस्ट करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें ये पोस्ट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको अगर आप वर्डप्रेस के ब्लॉग्स हैं, ट्रबल शूटिंग के, तो वो वर्डप्रेस की ट्रबल शूटिंग आपको बताते हैं, तो वो वहाँ से पैसे कमाते हैं। तो इसी तरह से आप अगर एक फ्रीलांसर हो तो भाई ये इतने सारे एरियाज़ को क्यों छोड़ रहे हो आप, इन सब एरियाज़ को आपने केटर करना है, इन सब एरियाज़ को पकड़ के चलना है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास डेवलपर्स फारिग होते थे तो हम उनसे कोड कैनियन वगैरह के लिए काम करवाते थे। हम जो है वो कोड कैनियन के ऊपर स्क्रिप्ट बेचने के लिए काम करवाते थे। तो अगर आपके पास जो है वो डेवलपमेंट का आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो चीज़ें निकालें जहाँ पे लोग फंस रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड है। लाइक वर्डप्रेस के 50 ऐड ऑन है जिनकी डिमांड है, आप उनको बनाएं, डेवलप करें और आप कोड कैनियन पे बेचें, वहाँ से भी आपको पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि यार ये खाली डेवलपर नहीं है, इसने यहाँ पे ये काम भी किया हुआ है, ये काम भी किया हुआ है, ये काम भी किया हुआ है। अगर डिज़ाइनर है तो आप लोगोस बना करके जो है मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर सेल करने के लिए लगाते हैं। फोटोग्राफर है तो वो स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट पर इमेजेस सबमिट करते हैं। हर फील्ड का बंदा जो है ना इस तरह के बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जहाँ से वो मल्टीपल रेवेन्यू ऑफ स्ट्रीम्स बना सकता है और इसके साथ साथ जो है वो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आज की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने ये काम करने हैं और अपने फ्रीलांसिंग जो भी आपका इनकम है उसको आप डबल नहीं ट्रिपल कर सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप जो है वो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर पोस्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।